यो यो यो, क्या हाल है दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसी बुक की जो 500 साल पुरानी है, लेकिन इसके लेसन्स इतने फ्रेश हैं कि लगता है किसी ने आज ही ट्विटर पे थ्रेड लिखा हो। इस पर एक वीडियो पहले आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो का इंपॉर्टेंस तो आपको उसे देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं निकोलो मैकियावेली के द प्रिंस की। बेसिकली ये है अल्टीमेट पॉलिटिकल सर्वाइवल गाइड, और ट्रस्ट मी, इसमें जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आज के पॉलिटिशियन से लेकर आपके कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट्स तक हर जगह काम आती हैं। तो बेसिकली मैकियावेली ने 16वीं सेंचुरी में लिखा था पावर कैसे हैंडल करें का मैनुअल। और ऑनेस्टली अगर ये बुक आज रिलीज होती तो गारंटेड बेस्ट सेलर होती, क्योंकि बात सेम है, चाहे 1500s का वर्ल्ड हो या 2025 का। लोगों की सोच में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया है। मैकियावेली कहता है कि बेसिकली किंगडम्स दो तरह की होती हैं। टाइप 1 जहां एक रूलर है और बाकी सब सर्वेंट्स हैं, टर्की का एग्जांपल देता है। टाइप 2 जहां किंग है बट नोबल्स भी पावर शेयर करते हैं, जैसे फ्रांस जैसे। अब ये सुनकर क्या याद आया? एग्जैक्टली आज की दुनिया में ये सेम डिबेट चल रही है, ऑथोरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। देखिए, चाइना बेसिकली टाइप 1 मॉडल फॉलो कर रहा है, एक पार्टी सब कंट्रोल्ड। वहीं इंडिया टाइप 2 जैसा है, सेंटर में पीएम, स्टेट्स में सीएम्स, डेमोक्रेसी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि मैकियावेली बोलता है कि टाइप 1 कंट्रीज को कॉन्कर करना मुश्किल है, बट एक बार कर लिया तो रूल करना इजी। टाइप 2 में ऑपोजिट, इजीली कॉन्कर हो सकते हैं थ्रू अलायंसेस, बट फिर रिबेलियंस का डर रहता है। अरे यही तो हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में होता है। डिक्टेटर टाइप लीडर हो तो इनिशियली तो सब अपोज करते हैं, बट एक बार अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो जाए तो स्मूथ। डेमोक्रेटिक अप्रोच में सब इन्वॉल्व फील करते हैं इनिशियली, बट फिर हर डिसीजन में आर्ग्यूमेंट। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैकियावेली बोलता है कि बेसिकली अगर आपने एक फ्री सिटी को कॉन्कर किया है तो बेसिकली 3 ऑप्शंस है। 1 डिस्ट्रॉय कर दो, 2 खुद जाकर रहो वहां, 3 उनके लॉज रख दो बट ट्रिब्यूट लो। और सबसे ब्रूटल एडवाइस, इफ यू वांट टू कीप अ फ्री सिटी अंडर कंट्रोल, ईदर डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली या फिर तैयार रहो कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। गाइस, ये डायरेक्टली कॉलोनियलिज्म की स्टोरी है। ब्रिटिश एम्पायर ने एग्जैक्टली यही किया, या तो लोकल सिस्टम्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया लाइक इन ऑस्ट्रेलिया विद एबोरिजिनल कल्चर, या फिर पपेट रूलर्स रखे लाइक इन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। आज भी यही पैटर्न दिखता है। देखिए, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का केस, या हांगकांग में डेमोक्रेसी मूवमेंट्स। फ्री सोसाइटीज को कंट्रोल करना इनहेरेंटली अनस्टेबल होता है, क्योंकि पीपल को फ्रीडम का टेस्ट पता है। और सच कहूं तो ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत रिलेवेंट है। हम पहली जनरेशन है जो इंटरनेट फ्रीडम के साथ बड़े हुए हैं। अब जब गवर्नमेंट्स नेट न्यूट्रलिटी या प्राइवेसी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं तो हमें एग्जैक्टली वही फील होता है जो मैकियावेली के फ्री सिटीज को होता था। वंस यू टेस्ट फ्रीडम, वापस जाना इम्पॉसिबल। अब बात करते हैं बुक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। मैकियावेली कहता है बेसिकली लीडर्स 2 कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी 1 अपनी एबिलिटी से राइज किए, मोजेस, साइरस, रोमुलस। कैटेगरी 2 फॉर्चून या दूसरों की हेल्प से पावर मिली। थिंक अबाउट इट, हमारे भारत में भी ये पैटर्न दिखता है। कुछ नेता ग्राउंड लेवल से उठकर अपनी मेहनत से ऊपर पहुंचे हैं, जबकि कुछ को डायनास्टिक पॉलिटिक्स का फायदा मिला है। मैकियावेली के अनुसार जो अपनी एबिलिटी से आते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैकियावेली का गोल्डन रूल था, सभी आर्म्ड प्रॉफिट्स जीते हैं, अनआर्म्ड वाले फेल हो जाते हैं। बेसिकली आइडियाज के साथ एग्जीक्यूशन पावर भी चाहिए। ये बेसिकली सपने देखना फ्री है बट रियलिटी चेक एक्सपेंसिव वाला सीन है। बट यहां हमारे लिए रियल लेसन ये है कि सेल्फ मेड लीडर्स को ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं इनिशियली, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड सिस्टम उन्हें रेजिस्ट करता है, बट एक बार एस्टैब्लिश हो जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। थिंक अबाउट इट, स्टार्टअप फाउंडर्स वर्सेस कॉर्पोरेट एयर्स, स्ट्रगल वाले फाउंडर्स ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। अब आती है बुक का मोस्ट वायरल चैप्टर, सीजर बोर्जिया की स्टोरी। बेसिकली ये था इटली का मोस्ट कंट्रोवर्शियल लीडर। मैकियावेली इसे आइडियल एग्जांपल मानता है। पिक्चर दिस, बोर्गिया पापे का बेटा था, बेसिकली नेपोटिज्म प्रोडक्ट, बट गाय हैड सीरियस स्किल्स। उसने सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किया। 1 एनिमीज को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया, 2 लोगों का ट्रस्ट जीता, 3 स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाई, और 4 फ्यूचर थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर रहा। साउंड्स फैमिलियर? पॉलिटिकल डायनेस्टीज भी यही करती हैं, यूज फैमिली कनेक्शंस बट देन प्रूव देयर वर्थ थ्रू एक्चुअल गवर्नेंस। मैकियावेली बेसिकली कह रहा है कि बेटा लाइफ अनफेयर है, सम पीपल गेट हेड स्टार्ट थ्रू कनेक्शंस, सम थ्रू मेरिट, बट अल्टीमेटली जो सर्वाइव करता है वो है जो अडेप्ट कर सकता है।
एंड ऑनेस्टली गाइस, ये हमारी जनरेशन के लिए टफ पिल टू स्वॉलो है। हम चाहते हैं कि सब कुछ फेयर हो, मेरिट बेस्ड हो, बट रियलिटी ये है कि कनेक्शंस मैटर करते हैं। द ट्रिक इज वेदर यू हैव देम या नहीं। अल्टीमेटली योर स्किल्स एंड एडेप्टेबिलिटी डिफाइन योर सक्सेस। लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि बोर्गिया के साथ एक ट्विस्ट था। लास्ट मोमेंट में उसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि उसका पापा पोप दैट इज अलेक्जेंडर 6th मर गया और नया पोप उसका एनिमी था। बेसिकली इवन द बेस्ट प्लानिंग कैन फेल ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल। ये एग्जैक्ट वही है जो कोविड के टाइम हमारे साथ हुआ था। सबके प्लान्स, करियर गोल्स, रिलेशनशिप्स सब कुछ उलट गए, बट जिन्होंने अडेप्ट किया वो सर्वाइव किए। मैकियावेली की मोस्ट कंट्रोवर्शियल एडवाइस, बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड बट नेवर बी हेटेड। गाइस, ये बेसिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी है। यू वांट एंगेजमेंट, फियर रिस्पेक्ट, यू वांट लॉयल्टी, लव, बट यू नेवर वांट टू बी कैंसल्ड, हेट्रेड। देखिए, सक्सेसफुल लीडर्स वेदर बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, दे नो दिस बैलेंस। इलॉन मस्क फियर्ड है कंपीटिटर्स द्वारा, लव्ड है बाय टेस्ला फैंस, बट वो इंश्योर करता है कि मेन स्ट्रीम हेट्रेड ना मिले। हमारे यहाँ भी सक्सेसफुल सीएम्स जैसे योगी, ममता या हिस्टोरिकली अटल बिहारी, सभी ने ये बैलेंस मेंटेन किया। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, फेयर, वेलफेयर स्कीम्स, लव, बट कभी एक कम्युनिटी को कंप्लीटली एलिनेट नहीं किया। एंड ऑनेस्टली गाइज, ये हमारी कॉलेज लाइफ में भी यही प्रिंसिपल वर्क करती है। क्लास में यू वांट रिस्पेक्ट, फियर, फ्रेंड सर्कल में लव, बट कभी समवन को कंप्लीटली एनिमी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज छोटी जगह है, एवरीवनस कनेक्टेड। सो गाइज, 500 साल बाद भी मैकियावेली रिलेवेंट क्यों है? 1. पावर डायनामिक्स नेवर चेंज। चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं। 2. ह्यूमन नेचर इज कांस्टेंट। लोगों के मोटिवेशन सेम रहते हैं, फियर, ग्रीड, एम्बिशन, लॉयल्टी। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं। 3. अडेप्टेबिलिटी इज एवरीथिंग। सक्सेस का फॉर्मूला रिजिड नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू नीड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। बट सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हमारी जनरेशन के लिए क्रूशल है, आदर्श और रियलिटी के बीच बैलेंस बनाना होगा। हम आइडियलिस्टिक हैं, क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना चाहते हैं, करप्शन एंड करना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। बट मैकियावेली रिमाइंडर देता है कि चेंज लाने के लिए फर्स्ट पावर चाहिए, एंड पावर गेन करने के लिए समटाइम्स प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक बनो, प्योर इंटेंशंस के साथ स्मार्ट एग्जीक्यूशन। देखिए, ग्रेटा थनबर्ग को शुरू में एनवायरमेंटल एक्टिविज्म प्योरली इमोशनल थी, बट नाउ वो पॉलिसी मेकर्स के साथ एंगेज कर रही है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही है। दैट्स मैकियावेलियन विजडम, आइडियलिज्म विद प्रैग्मेटिज्म। तो दोस्तों, वेदर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, या बस अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैकियावेली के लेसन्स हेल्प करेंगे। बिल्ड जेन्युइन स्किल्स, डोंट जस्ट डिपेंड ऑन कनेक्शंस। इसका मतलब है कि आपको अपने काम में माहिर होना चाहिए और नई नई चीजें सीखनी चाहिए। केवल जान पहचान या संपर्कों पर निर्भर रहना लंबे समय में काम नहीं आता। अगर आपके पास हुनर है तो लोग खुद आपके साथ काम करना चाहेंगे। बिना हुनर के अच्छे संपर्क भी आपकी मदद नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड पावर डायनामिक्स अराउंड यू। इसका अर्थ है कि आपको यह समझना चाहिए कि आपके आसपास, जैसे ऑफिस या समाज में, किसके पास कितना अधिकार या प्रभाव है और वे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये समझने से आपको सही निर्णय लेने और अनावश्यक विवादों से बचने में मदद मिलती है। बी अडेप्टेबल, रिजिड प्लानिंग कैन बैकफायर। इसका मतलब है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी बहुत ज्यादा सख्त योजना बनाने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में अप्रत्याशित बदलाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को ढाल लेता है वही सफल होता है। बैलेंस आइडियलिज्म विद प्रैग्मेटिज्म। इसका मतलब है कि हमें बड़े आदर्श और ऊंचे लक्ष्य जरूर रखने चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। सिर्फ आदर्शों के पीछे भागना और व्यवहारिकता को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही हम अपने लक्ष्यों को सही मायने में हासिल कर सकते हैं। नेवर मेक अननेसेसरी एनिमीज। इसका सिंपल सा मतलब है कि बिना किसी वजह से किसी से भी दुश्मनी मोल ना लें। अपने व्यवहार और वाणी से किसी को भी नाराज करने से बचें। अनावश्यक दुश्मन आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं और आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ऑलवेज हैव बैकअप प्लान्स। इसका अर्थ है कि किसी भी काम के लिए हमेशा एक दूसरी योजना तैयार रखनी चाहिए। अगर आपकी पहली योजना किसी कारण से सफल नहीं हो पाती है, तो आपके पास एक वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए। इससे आप मुश्किल समय में फंसने से बच जाते हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट एवरी जनरेशन थिंक्स उनका टाइम सबसे चैलेंजिंग है, बट ये सेम ह्यूमन स्ट्रगल्स, सेम एम्बिशन, सेम होप्स है जो सेंचुरी से चल रहे हैं। डिफरेंस ये है कि हमारे पास प्रीवियस जनरेशंस के एक्सपीरियंसेस से सीखने का चांस है।
मैकियावेली की बुक उसी विजडम का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आज की पॉलिटिक्स में कौन से लीडर्स आपको ट्रूली मैकियावेलियन लगते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखना, नॉलेज इज पावर बट विजडम इज नोइंग हाउ टू यूज इट। कैच यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।